भक्त पुंडलीक पुंडलीक माता पिता का इकलौता पुत्र था। जब इनका विवाह हो गया तो महाराज ये अपनी धर्म पत्नी की बातों में आ गए और अपने माता पिता को कष्ट जब देने लगे और माता पिता को कष्ट हो गया। अब धर्म पत्नी की बात न जाने क्यों मानते साहब ज्यादा। अब तो पुंडरीक के जो माता पिता थे उनको ऐसा लगा कि अब हमें चले जाना चाहिए। आज माता पिता जो थे ना, कोई के माता पिता ये नहीं चाहते हमारे बच्चों को दुख हो। क्या आप चाहोगे अपने बच्चों को दुख हो? क्या आप अपने बच्चों को दुख सपने में भी दे सकते हो? बताओ कौन माँ चाहेगी जो माँ अपने घरों में बालक को रखकर पाले और वो बालक अब वो आंख भी दिखा रहा लेकिन फिर भी वो माँ ये कभी नहीं चाहती कि मेरे बालक को कष्ट हो। वो जब कहेगी, जब यही कहेगी हमारे बच्चे खुश रहें, उसके मन से हमेशा दुआ ही निकलेगी। आज पुंडरीक के माता पिता, पुंडलीक आज विवाह के बाद अपनी पत्नी की बातों में आ गया। आज उसके माता पिता ने सोचा अब हमें तीर्थ यात्रा पे चले जाना चाहिए। आज वो तीर्थ यात्रा पे जाने के लिए जब तैयार हुए तो उन्होंने अपने एक झोले में एक पोटरी को उठाकर रखा। अब उस झोली में जब पोटरी को उठाकर रखा तो बहू देख रही थी, ओहो इसमें कुछ पोटरी में है। और बस वो माता पिता आज यात्रा के लिए घर से निकल पड़े। अब वो पुंडलीक की पत्नी ने कहा, सुनो जी, हमारी शादी जब हुई थी तो माता जी ने बड़ा हार पहना था, पेंडल उसमें भारी वाला लगा था, बड़ा हार था। वो हार अगर मिल जाए तो आनंद आ जाए। अब ये क्या करेंगी इस उम्र में उस हार का? एक काम करो, तुम इनके पीछे पीछे जाओ और मौका देख करके उस झोले में से उस हार को निकाल लेना। आज पुंडलीक ने सोचा पत्नी की बात नहीं मानेंगे तो भोजन और नहीं मिलेगा, इसलिए चलो भैया पीछे पीछे। अब आगे आगे माता पिता जा रहे, पीछे पीछे पुंडलीक चल पड़ा। जब चल पड़ा तो महाराज कई दिनों तक घूमते घूमते कई जगह रुके और काशी में पहुंच गए। पुंडलीक के माता पिता काशी में जब रुके तो एक जगह पर उन्होंने विश्राम किया। जब रात्रि का समय हुआ तो पुंडलीक ने उस झोले में से उस पोटरी को निकालना चाहा, अभी तक मौका नहीं मिला। और आज जैसे ही निकालने लगा इतने, और वहां भी महाराज नहीं निकाल पाया। अंत में वो कुटिया से बाहर आ गया। लेकिन आज जब रात्रि का समय हो गया तो उसने महाराज एक आश्चर्य देखा। जब रात्रि का समय हो गया तब उसने एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? गंगा के तट पर कुटिया जब बनी थी तो कुटिया के बाहर पुंडलीक खड़ा हुआ था। आज पुंडलीक ने देखा कि गंगा जी में से एक देवी गंदे कपड़े पहनकर निकल रही है। गंदे कपड़े पहन करके गंगा जी में से एक देवी निकली और उस कुटिया की तरफ आई। और जो पुंडलीक के माता पिता थे उनके दर्शन करके, हाथ जोड़ के, पैर पड़ के आज वो वहां से अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जा रही थी। गंगा आदि नदियां थी, एक दो नदी और भी थी। आज पुंडलीक देख रहा था कि नदी में से निकली गंदे कपड़े पहनकर, लेकिन जब ये लौट कर आई तो यहां से अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जा रही। आज हाथ जोड़ के उन देवी से पूछा, देवी आप कौन हो? आज उन देवी ने कहा मैं गंगा हूं। बोले आप गंगा जी हो? बोले हाँ हम गंगा जी हैं। बोले अभी आप इतने गंदे कपड़े पहनकर यहां से आई और गंगा आप इतनी गंदी कैसे स्थिति में है? आज गंगा जी ने कहा तुम्हारे जैसे जो पुत्र अपने माँ बाप का अपमान करते, अपने माँ बाप को नहीं मानते, अपने माँ बाप का अपमान करके महाराज खूब उनको रुलाते, उनको आंसू उनके नेत्रों में बहाते, और तुम जैसे बालक, तुम जैसे पुत्र जब हमारे इस गंगा जल में, इस गंगा नदी में जब डुबकी लगाते तो ये गंगा मैली हो जाती है। ये गंगा मैली हो जाती है तुम जैसे पुत्रों से, तुम जैसे बेटों से जो अपने माता पिता में महाराज उन्हें कभी भाव नहीं दिखता, उन्हें श्रद्धा नहीं दिखती।
उनसे गंगा भी मैली हो जाती, और हम जब गंदी हो जाते ना तो हम महाराज ऐसे उन माँ बाप का दर्शन करते हैं जो महाराज भगवान भगवत भक्त हों, जिनका दर्शन करके हम अपने आप को निर्मल समझती हैं और निर्मल करती हैं। हमारा तन निर्मल हो जाता है जब हम उन लोगों का दर्शन करते। महाराज आज इस बात को सुनकर पुंडलीक दंग रह गए। आज अपने माता पिता में भगवान नहीं दिखते। बताओ, उसे मूर्ति में भगवान दिखेंगे? उसे पत्थर में भगवान दिखेंगे? जिसे अपने माता पिता में भगवान नहीं दिखेंगे। अगर आपको माता पिता में भगवान दिखने लग जाएंगे, जिस दिन आपको अपने माता पिता में अपने भगवान दिखेंगे, उस दिन ही आपको मूर्ति में नहीं, हर मूर्ति में भगवान दिख जाएंगे। हर मूर्ति में भगवान दिखेंगे जब माता पिता में आपको भगवान दिखेंगे। महाराज भगवान पत्थर में नहीं, प्रथम गुरु मां होती है हमें और आपको। वो पुंडलीक गंगा आदि नदी ने जब ये कहा, आज वो सुधर गया, अपने माता पिता को घर लेकर गया और इतना बड़ा भक्त बन गया। माता पिता की सेवा इतनी की उसने तन मन से सेवा की कि भगवान द्वारकाधीश कृष्ण को भी उसके घर आना पड़ा। एक दिन वो अपने माता पिता का सिर अपनी गोद में रख करके उनकी सेवा कर रहा था और द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण रुक्मणी जी के साथ आए। जब रुक्मणी जी को साथ लेकर के द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण आए तो कुटिया के बाहर खड़े होकर, पुंडलीक के घर के बाहर खड़े होकर कहा, सुनो, हम द्वारिकाधीश कृष्ण हैं, हमारे दर्शन करने बाहर नहीं आओगे? अब पुंडलीक ने कह दिया, नहीं, हम अभी माता पिता की सेवा कर रहे, प्रभु बाहर नहीं आएंगे। द्वारकाधीश भगवान बोले, तो कितनी देर लगेगी, हम प्रतीक्षा करेंगे? पुंडलीक बोले, अभी हम सेवा करेंगे, उसके बाद में आएंगे। बोले, जब तक आज वहीं से बैठे बैठे एक ईंट को उठाया और ईंट को उठा के बाहर की ओर फेंक दिया और कह दिया, इस ईंट पे खड़े हो जाओ। और भगवान द्वारिकाधीश उस ईंट पर एक पैर से खड़े हो गए। और जब अपने माता पिता की सेवा करके, चरण सेवा करके पुंडलीक उठा और द्वारकाधीश भगवान के दर्शन किए, रुक्मणी जी के दर्शन किए। आज माता पिता की सेवा पुंडलीक ने की, भगवान चल करके घर पर आए और कहने लगे, बताओ क्या चाहते हो? आज पुंडलीक ने कहा, प्रभु मैंने तो ऐसा कुछ कार्य नहीं किया कि आप अनेक अनेक संतों को, महंतों को, भक्तों को जो जीवन भर आपका नाम जपते उनको एक झलक नहीं देते, मेरे ऊपर इतनी कृपा। बोले, हाँ, तुमने सच्चे भगवान को मना लिया है, सच्चे भगवान को पहचान लिया है, बताओ क्या मांगना चाहते हो? पुंडलीक बोला, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आनंद आ गया माता पिता की सेवा से कि आपके दर्शन भी हो गए। अब तो मुझे अगर आप कुछ देना चाहते तो आप इसी ईंट पे खड़े रहो, आने वाले कलयुग में भगवान आपके दर्शन सभी भक्तों को हो पाएंगे। और भगवान ने कहा, ठीक है। भगवान आज भी उसी ईंट पर खड़े हुए हैं और विट्ठल नाम से जाने जा रहे हैं। बोलो विट्ठल भगवान की हो। आज भी भगवान उसी ईंट पर अपने एक पैर से खड़े हुए हैं और कलयुग में वो भक्त आएगा। भगवान भक्ति की हर इच्छा पूर्ण करते हैं। देखो, और कीर्तन करता रहता है, विट्ठल विट्ठल विट्ठला हरि ओम विट्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला हरि ओम विट्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला हरि ओम विट्ठला।